सोचो संडे का दिन है। लोगों की ट्रॉली लगी हुई है बाहर। कोई 500 की शॉपिंग करने आया है, कोई 15,000 की शॉपिंग करने आया है। पार्किंग में एक भी जगह नहीं बची है और सबके मन में बस एक सवाल कि आज हमारे पैसे बचेंगे। हाँ जी, तो मैं वही सोच रहा हूँ जो आप भी सोच रहे हैं, एंड वही नाम है डीमार्ट। एक ऐसे चीज़, एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा शॉपिंग रिटेल जहाँ लोग बस सेविंग करने आ रहे हैं। लोग ये सोच के नहीं आते कि मुझे कुछ खरीदना है। लोग ये सोच के डीमार्ट में जा रहे हैं कि उन्हें कुछ सेव करना है। जब दूसरे सुपरमार्केट्स भी वही काम कर रहे हैं, वो लोग भी वही सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो डीमार्ट ही क्यों? क्या कंपनी लॉस में जा रही है? क्या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि वो इतने कम मार्जिन्स पे इतने अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहा है? तो डीमार्ट के पीछे का बिजनेस सीक्रेट क्या है? डीमार्ट कमा कैसे रहा है? और एक और चीज़, डीमार्ट का एक भी एड या कुछ भी टेलीविजन से या न्यूज़पेपर्स पे नहीं चलता है। कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं, कोई सेलिब्रिटी प्रमोशन नहीं। तो फिर ये कंपनी हर साल हज़ारों करोड़ों में कैसे कमा रही है? सो यस गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीमार्ट एक इतना बड़ा हज़ारों करोड़ों का बिजनेस कैसे बना। इसमें हम जानेंगे बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज एंड फाउंडर की जर्नी एंड बहुत सारे सीक्रेट जिन्होंने एक छोटे रिटेल को इंडिया का सबसे बड़ा आउट ऑफ सेलिंग रिटेल्स बना दिया। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, द मैन बिहाइंड डीमार्ट। हर एक बड़े बिजनेस, हर एक मल्टी बिलियनियर बिजनेस के पीछे एक इंसान होता है। तो डीमार्ट के पीछे था मिस्टर राधा कृष्ण दीमानी। मिस्टर राधा कृष्ण दीमानी एक ऐसी हस्ती है जिनकी जो ईयर्स की नेटवर्थ है वो 1,000 करोड़ों में है। एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने एक डीमार्ट को जीरो टू हीरो बना दिया। यस, मिस्टर राधा कृष्ण, जिनकी जर्नी एक बहुत ही रिच फैमिली से नहीं थी। उन्होंने अपना पहला काम स्टॉक मार्केट में किया। उन्होंने स्टॉक मार्केट से सीखा कि जो बिजनेस है, अगर आपको बिजनेस चलाना है तो इसका मतलब ये नहीं प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब कि कस्टमर्स बार बार आए, बार बार हमारी शॉप या हमारा जो भी बिजनेस है या प्रोडक्ट है वो बार बार यूज कर। उनका एक ही मोटो था कि मेरे जो प्रोडक्ट्स होंगे मैं उसको इतने चीपेस्ट रेट पे बेचूंगा, इतने सस्ते में बेचूंगा कि मेरे कस्टमर्स मुझे लेके लॉयल हो जाए, मेरे प्रोडक्ट्स को लेके लॉयल हो जाए। एंड वहां से शुरू हुआ कहानी ऑफ डीमार्ट। 2002 में पहला डीमार्ट का स्टोर ओपन हुआ पवई में, और किसी को खबर नहीं थी कि ये स्टोर पूरे इंडिया के रिटेल का शक्ल बदल देगी। बेसिकली डीमार्ट एक ही रूल पे काम करता है, प्रॉफिट कम कमाओ बट कस्टमर लॉयल्टी ज़्यादा रखो, कस्टमर के वॉक इन ज़्यादा रखो हमारे स्टोर में। और आज तक डीमार्ट वही रूल फॉलो करता है। इसीलिए डीमार्ट आज तक अपने एक भी एड्स, एक भी ब्रांड एम्बेसडर या कोई सेलिब्रिटी प्रमोशंस नहीं करता, और तब भी वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग कंपनीज में आता है। हज़ारों करोड़ों के नेटवर्थ से, इतने प्रॉफिट से, अर्निंग से उनके। कैसे? तो आंसर है कि डीमार्ट बस प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग यूज करता है, एक साइकोलॉजिकल चीज बेचता है। डीमार्ट बहुत एक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स करके बेचता है, जिससे कस्टमर्स बार 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 उसी जगह से खरीदते हैं, उसी प्लेस से खरीदते हैं, और तभी डीमार्ट इतना अच्छे प्रॉफिट्स में चल। और सच बताऊं, इसी साइकोलॉजिकल बाइंग ने इंडियन जो बायर्स हैं, हमारे जो इंडियन बायर्स हैं, हम हैं, उनके बाइंग हैबिट्स को ही बदल दी। उन्होंने पूरा हैबिट्स ही बदल दिया। और इसी के साथ हम पार्ट 2 में जानेंगे कि वो एक छोटे से बिजनेस को एक बड़े से डीमार्ट ब्रांड में कैसे कर दिए उन्होंने। वो पूरी जर्नी हम पार्ट 2 में देखेंगे। और इसका मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ डीमार्ट पे, तो प्लीज़ उसको देखें। प्लीज़ आप जानें कि एक छोटे से बिजनेस, एक छोटे से ट्राई से उन्होंने एक कितना बड़ा बिजनेस बना दिया। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़। पार्ट 2 आपको जल्दी आ जाएगा गाइज। जब तक बी हैप्पी।